Hi students, myself Manisha Mane. Welcome to all of you in economics lecture. This is fourth chapter supply analysis. Today we are going to the supply side. In last lecture explained three important concepts: total output, stock and supply. Again revise supply. It means what is meant by supply. According to Professor Paul Samuelson, supply refers to the relation between market price and amount of the goods that a producer willing to supply. It means supply refers to the quantity of a commodity to a seller sell in the market given price a specific period of the time. कोई भी वहाँ पर सेलर्स की हम लोग बात करेंगे तो वो एक स्पेसिफिक प्राइस में एक्चुअल कितनी कमोडिटी को सेल करता है, ये उसकी विलिंगनेस है, एबिलिटी है, उसे कहा जाता है एक्चुअल सप्लाई। वहाँ पर हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में एक बहुत अच्छा एग्जांपल्स भी देखा था फार्मर का। फार्मर प्रोड्यूस इट्स फार्म्स 4000 kg राइस। टुडेज इन मार्केट price is the 40 rupees. So producers sell rice means 1000 kg. Therefore actual supply is only 1000 kg. वहाँ पर जो फार्मर ने अपने खेती में कितना वहाँ पर राइस प्रोड्यूस किया था, सो 4000 kg राइस प्रोड्यूस किया था। बट जब वहाँ पर आज के डेट में जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी प्राइस 40 रुपीज़ थी, तो वहाँ पर वो सेलर क्या चाहता है, वो फार्मर क्या चाहता है, तो उस 40 रुपीज़ प्राइस में उसने ओनली 1000 kg राइस सेल किया है। तो ये क्या हो गया, उसका एक्चुअल सप्लाई हो गया। सो एक्सप्लेन द सप्लाई शेड्यूल. What is meant by supply schedule? Supply schedule is a tabular representations, means table form representations. It is explain functional relations between price and quantity supplied. इनके बीच में हम लोग जब देखेंगे तो इनके बीच में हमें क्या दिख रहा है, सो फंक्शनल रिलेशंस दिख रहा है। किसके बीच में, प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई के बीच में फंक्शनल रिलेशन दिख रहा है। एंड देयरफॉर एक्सप्लेन two types of the schedule. First one, individual supply schedule. Individual supply schedule explain individual seller. And second, market supply schedule means all sell. So one by one explain the individual supply schedule and market supply schedule. Individual supply schedule. Individual supply schedule refers to a tabular representation. It means table form representation showing different quantities of a commodity by single seller that's willing to sell a commodity at different price and given a period of the time. कोई भी वहाँ पर एक सिंगल सेलर जब एक पर्टिकुलर कमोडिटी अलग अलग प्राइस को अलग अलग क्वांटिटी में सेल करता है, और ये वहाँ पर हम लोगों को जब टेबल फॉर्म में दिखता है तो उसे हम लोग इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल कहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग वहाँ पर शेड्यूल मीन्स हमारा टेबल देखेंगे। इन द अबाउट टेबल एक्सप्लेन प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स रुपीज़ मीन्स पर केजी, एंड सेकेंडली सप्लाई ऑफ कमोडिटी एक्स वहाँ पर इन kgs. Lowest price of the X commodity 10 rupees with lowest supply of X commodity means 100 kgs. Then highest price of the X commodity means 50 rupees with highest means largest quantity supplied of the X commodity means 500 kg. हमें इस टेबल से क्या दिख रहा है, वहाँ पर जैसे ही कमोडिटी की प्राइस बढ़ रही है, फॉर एग्जांपल 10 to 50 रुपीज़ मीन्स इंक्रीज द प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी 10 to 50 रुपीज़ विथ इंक्रीज द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ एक्स कमोडिटी 100 kgs to 500 kgs. उसके अपोजिट भी हम लोग देख सकते हैं, जैसे वहाँ पर व्हेन प्राइस ऑफ कमोडिटीज़ फॉल्स 50 to 10 rupees with quantity supplied of X commodity वहाँ पर decreases 500 kgs to 100 kgs.
तो इस तरीके से हम लोग किसी भी तरीके से वहाँ पर इस टेबल फॉर्म को एक्सप्लेन कर सकते हैं। मीन्स हाईएस्ट प्राइस या फिर लोवेस्ट प्राइस, उनके साथ में उनका सप्लाई, या फिर सप्लाई बढ़ता है क्यों, क्योंकि उनकी प्राइस बढ़ती है। तो इस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। उसके साथ में ही हम लोग वहाँ पर डायग्राम्स देखते हैं। डायग्राम का मतलब क्या है? इट इज़ अ ग्राफिकल presentations of individual supply schedule. Means this individual supply schedule, it is explain the graphical representations, means presentations of the diagram. जो टेबल हम लोगों ने देखा है उसी टेबल्स को हम लोगों ने वहाँ पर क्या किया है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस में प्रेजेंट किया है। सो वहाँ पर वो टेबल्स का एक्सप्लेनेशंस देखते हैं। इन द अबाउट टेबल एक्स एक्सेस शोज दैट quantity supplied in kgs and y axis shows that price in rupees. वहाँ पर सप्लाई कर यस स्लोप अपवर्ड, हम लोग वहाँ पर जो हमें सप्लाई कर्व दिख रहा है वो सप्लाई कर्व का नाम क्या है? यस सप्लाई कर स्लोप अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइड। ये सप्लाई कर्व का डायरेक्शंस हम लोग देखेंगे। सो लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ ये डायरेक्ट हो रहा है। एंड एक्सप्लेन मीन्स इट इज़ अ डायरेक्ट रिलेशंस बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। एक्सप्लेन द एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस मीन्स प्राइस ऑफ द एक्स एक्सेस and quantity supplied of the y-axis. It indicate the direct relations between price and quantity supply. तो इस तरीके से सिंपली हम लोग वहाँ पर बता सकते हैं कि जो हमारा सप्लाई कर्व एस है वो सप्लाई कर्व वहाँ पर अपवर्ड मीन्स ऊपर की तरफ जा रहा है, लेफ़्ट टू राइट साइड, और उसके साथ में इन दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशंस हमें दिख रहा है। ठीक है, आप लोगों को ये फर्स्ट वन पॉइंट समझ में आया होगा। अभी हम लोग सेकंड पॉइंट की तरफ देखते हैं जिसका नाम है मार्केट सप्लाई शेड्यूल। फर्स्ट वन उसका मीनिंग देखेंगे। मार्केट सप्लाई शेड्यूल अ टैबुलर रिप्रेजेंटेशन, इट इज सेम दैट इट इज़ अ टैबुलर फॉर्म मीन्स टेबल फॉर्म एंड दैट शोइंग different quantities of a commodity which all producers are prepared to sell at different price and given a period of the time. वहाँ पर हम लोग देखेंगे बहुत ही स्मॉल डिफरेंसेस हैं उन दोनों में हम लोग देखेंगे। सो टैबुलर फॉर्म है। सेकंड है, यहाँ पर आप लोगों को डिफरेंट क्वांटिटीज़ ऑफ ए कमोडिटी दिख रही है। एक पर्टिकुलर कमोडिटी की अलग अलग क्वांटिटी टेबल फॉर्म में दी है, बट इसमें चेंजेस क्या है? विच ऑल सेलर्स आर द प्रिपेयर्ड। इसमें जो सेलर है जैसे वहाँ पर ए बी सी, ये जो टेबल फॉर्म में सेलर दिए हैं ये सेलर क्या कर रहे हैं? वो प्रिपेयर कर रहे हैं। इट मीन्स टू सेल द कमोडिटी डिफरेंट प्राइस एंड गिवन पीरियड ऑफ द टाइम। अलग अलग प्राइस को अलग अलग कम वहाँ पर क्वांटिटी सेल कर रहे हैं और वहाँ पर उसके लिए एक स्पेसिफिक पीरियड को मेंशन किया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को इसका मीनिंग समझ में आया होगा। अभी हम लोग इसका टेबल्स देखते हैं। इसका मतलब है शेड्यूल। सो वहाँ पर मार्केट सप्लाई शेड्यूल इन द अबाउट टेबल इंडिकेट फर्स्ट वन प्राइस ऑफ कमोडिटी इन रुपीज़ एंड सेकंड कॉलम क्वांटिटी सप्लाइड इन kgs. एक्सप्लेन द सेलर ए, सेलर बी एंड सेलर सी। हमें सेकंड कॉलम में जो क्वांटिटी सप्लाइड मिल रही है kgs में, उसमें हमें ऑल सेलर मीन्स एक्सप्लेन द थ्री सेलर, जो हम लोगों ने एज्यूम्स या फिर वहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए थ्री सेलर्स लिए हैं जो मार्केट में जो इंडिविजुअल अलग अलग सेलर्स होते हैं। तो इसके लिए वहाँ पर हम लोग ए बी सी इस तरीके से उनके नाम हैं। और उसके साथ में मार्केट सप्लाई शेड्यूल मीन्स थर्ड वन कॉलम इज द मार्केट सप्लाई शेड्यूल इन ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी। अभी हम लोग उसके साथ में वहाँ पर टेबल्स का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इन द अबाउट टेबल शोज दैट वहाँ पर ऑब्टेन्स बाय एडिंग मार्केट सप्लाई मीन्स कंज्यूमर सेलर ए, सेलर बी एंड सेलर सी, adding the supply and it indicate the market supply. It explain in the above table. So first one, lowest price means price is the 10 rupees with
क्वांटिटी सप्लाइड सेलर ए 100 kg, सेलर बी 200 kg, सेलर सी 300 kg, मीन्स टोटल मार्केट सप्लाई इज द 600 kg. With explain means then after increase the price of commodity. For examples, when price increases 40 rupees with increase the market supply. Yeah, or falls in price of the commodity means 40 to 20 rupees with decrease quantity supply means 900 rupees. हमें क्या दिख रहा है, 10 रुपीज़ से प्राइस 40 रुपीज़ तक बढ़ गई तो उसके साथ में सप्लाई भी बढ़ गया है, मीन्स 600 से वो सप्लाई हमें 1500 तक वहाँ पर बढ़ गया, ये दिख रहा है. उसके साथ हम लोग उसका अपोजिट भी वहाँ पर कंटेंट्स देखेंगे. सो वही हम लोग देखेंगे. सो 40 से लेकर 20 तक प्राइस कम हो गई है तो उसके साथ में सप्लाई भी हमारा 1500 से लेके 900 तक कम हो गया. या फिर आप लोग कोई और तरीके से, मतलब जो टेक्स्ट बुक में दिया है उस तरीके से भी बता सकते हैं. एक्सप्लेन लोवेस्ट प्राइस मीन्स 10 रुपीज़ विथ मार्केट सप्लाई 600 रुपीज़, और हाईएस्ट प्राइस मीन्स 50 रुपीज़ विथ हाईएस्ट या फिर वहाँ पर लार्जेस्ट क्वांटिटी सप्लाइड मीन्स 1800 रुपीज़. इट मीन्स इट इज़ एक्सप्लेन द डायरेक्ट रिलेशंस बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड. तो यहाँ पर भी हम लोगों को क्या दिख रहा है, प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में डायरेक्ट रिलेशंस दिख रहा है. ठीक है, ये भी आपको समझ में आया होगा. उसके साथ अभी हम लोग डायग्राम्स की तरफ देखते हैं. In the above diagram, x-axis shows that quantity supplied in kgs and y-axis shows that price in rupees. वहाँ पर supply curve yes is a supply curve slope upward from left to right side. And again same thinkings, same explanations. It means x-axis price and y-axis quantity supply. It indicates the direct relation between price and quantity supply. ठीक है, तो हमें वहाँ पर इंडिविजुअल सप्लाई कर्व जैसे दिख रहा था, सेम हमें मार्केट सप्लाई कर्व भी उसी तरीके से उसका स्लोप अपवर्ड है, लेफ्ट टू राइट है, और वहाँ पर उन दोनों के बीच में रिलेशंस कौन सा है, तो डायरेक्ट रिलेशंस दिखाई दे रहा है. ठीक है, तो मुझे लगता है ये आप लोगों को क्वेश्चंस, इसका मतलब है सप्लाई शेड्यूल अच्छे से समझ में आया होगा. डिमांड शेड्यूल जो हम लोगों ने वहाँ पर पीछे पढ़ा था डिमांड लेसन में, वैसे ही वहाँ पर सेम है, बट उस टाइम में पढ़ते हुए हम लोगों ने कंज्यूमर मीन्स कस्टमर्स देखा था. यहाँ पर हम लोग प्रोड्यूसर्स की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है सेलर्स के थ्रू वहाँ पर ये सप्लाई शेड्यूल देख रहे हैं. ठीक है, थैंक यू वेरी मच.